15 मिनट 25 सवाल। क्या हम रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं? तो भाई 18 सितंबर शिफ्ट 1 को जो आपका एसएससी सीजीएल प्री 2025 का एग्जाम हुआ था, आज हम उसका रीजनिंग सेक्शन उठाए हैं और आज हम देखने वाले हैं कि क्या हम रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, 8 स्टार 2 20 कैसे बना होगा सर? मैं बोल रहा हूँ एक बार आप इनको गुणा करो, 8 दूनी 16 और भाई यहाँ पे 2 है तो प्लस 2 का स्क्वायर करो, प्लस 2 का स्क्वायर करो तो 16 और 4 20 बन रहा है। ठीक वैसे यहाँ पे देखो 6 तिया 18 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 18 और 9 27 बन रहा है। ठीक वैसे यहाँ पे क्या होगा सर, 5 चौका 20, 20 प्लस 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 20 प्लस 16 36। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो ए मैन सेज द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर इज माई व्हाट। देखो मेरी पत्नी की भाई का बेटा कौन होगा सर? नेफ्यू होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 प्लस मीन्स क्या है सर? डिवाइड, गुणा मीन्स क्या है सर? माइनस, और माइनस मीन्स क्या है सर? प्लस। तो भाई देखो 6 दूनी 12 और 2 माइनस 2 0, तो कितना बचा? 4, तो 4 इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो ए बोट ट्रैवल 60 किलोमीटर ऑफ स्टीम इन 3 घंटा। अगर 60 किलोमीटर 3 घंटे में पहुंच रहा है तो इसका स्पीड कितना होगा सर? अगर ऑफ स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा आप मुझे बताओ। 60/3 दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। मानते हो कि नहीं? देखो एंड कवर्स द सेम डिस्टेंस फॉर 60 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर। अगर 2 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर जा रहा है तो आप मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम का, ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना रहा होगा सर? डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना रहा होगा? 60/2 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। मानते हो कि नहीं? और हमें पूछा क्या है सर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में कैसे निकलता है सर? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटा 2, यानी कि 30 प्लस 20 बटा 2 करूंगा तो 25 किलोमीटर पर आवर इज माई राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो फाइंड द ऑड वन आउट। देखो भाई तबला, मृदंगम एंड पखावज, इन सबको स्ट्राइक करके बजाया जाता है, यानी कि मार के बजाया जाता है। यहाँ पे देखो तबला को मार के बजाया जाता है, मृदंगम को स्ट्राइक करके बजाया जाता है, पखावज को स्ट्राइक करके बजाया जाता है, जबकि सितार को स्ट्रिंग में बजाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सितार ही आपका ऑड हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो which of the following groups does not follow the same arithmetic rule। यहाँ पे देखो सर 5 तिया 15 तिया 45, 2 तिया 6 तिया 18, 3 तिया 9 तिया 27, तीनों में गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 हो रहा है। ठीक है, जबकि पहले में 10 दूनी 20 दूनी 40, तो यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, तो यही आपका ऑड हो जाएगा। खत्म भैया। देखो फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। देखो भाई लोथल, हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो ये सब आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या है सर? इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्या है? सब साइट्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब साइट्स हैं, लेकिन नालंदा आपका एक यूनिवर्सिटी है, तो यही आपका ऑड हो जाएगा। ठीक है, देखो इफ द सम ऑफ 31 एंड 19 इज मल्टीप्लाइड बाय 9। देखो मैं बस यूनिट डिजिट पकड़ रहा हूँ, 9 और 1 10 प्लस कर दिया, गुणा 9, 0 गुणा 9 0 होना चाहिए, 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो देखो भाई बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट तक सॉल्व करवाते हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको एक करवाया था। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा विद इन 5 सेकंड कैसे करेंगे। ठीक है, विद इन 5 सेकंड कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखो आपसे मांगा गया है द प्लांट ग्रोस सॉफ्ट। ठीक है, और यहाँ पे द प्लांट ग्रोस प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको द प्लांट ग्रोस टॉल को कोड किया गया है टोमोनोलो में। तो आप मुझे बताओ मेरा जो भी आंसर होगा उसमें से टोमोनोलो में से 3 तो कोड होना ही चाहिए। पहले मैं ऑप्शन 4 को चेक कर रहा हूँ, तो टोमोनोलो में से सिर्फ 9 प्रेजेंट है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, जबकि 3 तो कोड होना चाहिए, मिनिमम 3 कोड। ठीक है, टोमोनोलो में से कोई भी कोड प्रेजेंट नहीं है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये आंसर नहीं होगा। टोमोनोलो लो प्रेजेंट है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, जबकि पहले ऑप्शन में देखो टोमोनोलो, तो 3 कोड प्रेजेंट है, तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे देखो तो भाई हमें इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? देखो मैं बोल रहा हूँ एक बार यहाँ पे जैसे ही आपने 14 देख लिया, तो भाई ऐसे अगर मैं स्टेप फॉर्म निकालूंगा तो कोई भी लॉजिक मुझे नहीं मिलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, ऑल्टरनेट सीरीज चेक कर रहा हूँ। देखो 4 से अगर 14 हो रहा है तो प्लस का 10 हो रहा है, बिल्कुल सही। 14 से अगर 34 हो रहा है तो प्लस का 20 हो रहा है, और 34 से 74 हो रहा है तो प्लस का कितना हो रहा है सर? 40 हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? 10 से अगर 20 हो रहा है तो गुणा दो, और 20 से 40 हो रहा है तो भी गुणा दो। मानते हो कि नहीं? तो भाई यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो होगा? देखो 5 से अगर 14 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 9 होगा,
जबकि 14 से 36 यहाँ पे 9 हो रहा है, तो यहाँ पे 9 दूनी यहाँ पे 18 होना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे 18 होना चाहिए था, लेकिन 14 प्लस 18 कितना होता है सर? 32 होता है, जबकि यहाँ पे 36 प्रेजेंट था, तो 36 ही हमारा और हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, देखो देखो भाई, MNOP, तो आगे क्यू आएगा, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। देखो OPQRS आएगा, QS वाला आंसर होगा, QS वाला आंसर सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट था। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो कंप्लीट द सीरीज। देखो भाई, 3 से अगर 5 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है, और 5 से अगर 10 हो रहा है तो यहाँ पे गुणा 2 हो रहा है, बिल्कुल सही। 10 से अगर 12 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है, और 12 से अगर 24 हो रहा है तो गुणा 2 हो रहा है। तो मुझे लॉजिक पता चलेगा सर, +2 गुणा 2, +2 गुणा 2, ठीक है। तो 24 से अगर 26 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है, तो आगे क्या होगा सर? 26 दूनी 52। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, देखो रीअरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड लव टू फॉर्म ए नेम ऑफ द एनिमल। लव को अरेंज करके एक ऐसा वर्ड बनाओ जो एक एनिमल का नेम है। सच बताओ तो मुझे भी पता ही नहीं था वोल नामक एक एनिमल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे मुझे पहले से नहीं पता था। ठीक है, ओके। इफ लेमन इज कोडेड एज इतना, तो आपको मैंगो का कोड पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई मैं बस लास्ट 2 लेटर को ही देख रहा हूँ। देखो ओ को अगर कोड किया गया है एल में, मतलब ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है और एल का 12, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो रहा है। देखो एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है और एन एन ही लिखा गया है, एन ही लिखा गया है। ठीक है, देखो तो मुझे इतना पता चलेगा सर, एन में जो है वही आ रहा है, बाकी सब में -3। तो यहाँ पे एन में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, और एंड में ओ सिर्फ 2 ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 मेरा आंसर नहीं होगा। और -3 भी हो रहा है। जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 7 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 4 आएगा। 4 किसका होता है सर? डी का, और डी यहाँ पे प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? ठीक है, देखो देखो सर, फ्लावर को कोड किया गया है इसमें। देखो फ्लावर को ऐसे सीधा लिखा गया है, इसको ऐसे उल्टा कोड किया गया है। तो भाई फ्रूट्स को ऐसे कोड किया गया है, तो फ्रूट्स का उल्टा कहाँ पे है? FRUITS यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। खत्म भैया। ठीक है, देखो फाइंड द ऑड वन आउट। देखो रोज, लोटस, सनफ्लावर और टुलिप सब कोई फ्लावर्स हैं, लेकिन ओक ट्री है, तो यही आपका ऑड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। खत्म। तो भाई हमें कंक्लूजन क्या बोल रहा है? सम शेप्स आर पॉलीगन। ठीक है, तो शेप्स कहाँ पे है? यहाँ पे, और पॉलीगन कहाँ पे है? यहाँ पे, और स्क्वायर्स के स्क्वायर कट जाएगा सर। तो कंक्लूजन 1 आपका बिल्कुल सही है। कंक्लूजन 2 क्या बोल रहा है? सम पॉलीगन आर सर्कल। ठीक है, पॉलीगन कहाँ पे है? यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे देखो पॉलीगन कहाँ पे है? यहाँ पे। सम पॉलीगन आर सर्कल, लेकिन शेप्स और स्क्वायर नहीं कटेगा, तो कंक्लूजन 2 आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 फॉलोस। ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया। ठीक है, देखो स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स appeared for the entrance exam conducted across the country. Thousands of students appeared for the entrance exam conducted across the country. तो आपको कंक्लूजन क्या बोल रहा है? तो एग्जाम इज पॉपुलर एंड कॉम्पिटिटिव। बिल्कुल सही, पॉपुलर और कॉम्पिटिटिव है, तभी तो 1000 स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ऑल स्टूडेंट्स हु अपेयर विल गेट एडमिशन। जितने सारे लोग अपेयर हुए हैं एग्जामिनेशन में, क्या सबको एडमिशन मिल जाता है? बिल्कुल नहीं सर। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन इन अर्बन एरिया, सिटीज शुड इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इवन दो इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अर्बन एरियाज में ट्रैफिक रिड्यूस करने के लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए, यही आपको बोल रहा है। ठीक है, तो हमें एजम्पशन क्या दिया है सर? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैन इफेक्टिवली रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। बिल्कुल सही, हमें पहला लाइन यही तो बोल रहा था, तो एजम्पशन 1 हमारा बिल्कुल सही है सर। हमारा एजम्पशन 2 क्या बोल रहा है सर? द इनिशियल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज हाई। बिल्कुल सही, यही तो हमें लास्ट लाइन बोल रहा था। यहाँ पे देखो, इवन दो इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, एजम्पशन 3 क्या बोल रहा है सर? पीपुल आर विलिंग टू शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट व्हीकल टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऐसा कहीं भी हमारे स्टेटमेंट में नहीं लिखा है, तो ये एजम्पशन आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली 1 और 2 इम्प्लिसिट। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो और एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया सर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल सिटीजन मस्ट अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। सारे सिटीजन को ट्रैफिक रूल मानना चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन 1 क्या बोल रहा है? सिटीजन हु डिसओबे ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी पनिश्ड। जो लोग ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हैं उन्हें पनिश करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। तो कंक्लूजन 1 बिल्कुल सही है। तो भाई कंक्लूजन 2 क्या कह रहा है? ओबेइंग ट्रैफिक लॉज शोज सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही सर। अगर आप ट्रैफिक लॉस का पालन करते हैं, मानते हैं, तो ये क्या शो कराता है सर? सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी शो कराता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो बोथ फॉलोस। ऑप्शन नंबर 3 इज अवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो व्हाट कम्स नेक्स्ट। देखो भाई 1 से अगर 2 हो रहा है तो यहाँ पे गुणा 2 हो रहा है,
2 से अगर 6 हो रहा है तो गुणा 3 हो रहा है, 6 से अगर 24 हो रहा है तो गुणा 4 हो रहा है, 24 से अगर 120 हो रहा है तो गुणा 5 हो रहा है, तो 120 में मैं अगर गुणा 6 करूंगा तो 12 छिंग 72 720, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो भाई अगर टाइम को कोड किया जाए इसमें तो आपको लीप का कोड पूछा है। देखो टाइम का जस्ट उल्टा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक वैसे लीप को उल्टा कहाँ पे लिखा गया है, देखो LEAF यहाँ पे लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। सिंपल भैया। ठीक है, देखो ए इज द वाइफ ऑफ बी, ठीक है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, बिल्कुल सही, तो बी पतिदेव हो गए। बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी। डी इज द डॉटर ऑफ ए, डी इज द डॉटर ऑफ ए। देन हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, तो भाई डॉटर्स डॉटर ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। खत्म भैया। ठीक है, देखो तो भाई ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क का क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने इनइक्वालिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, यानी कि हमने बहुत ही कम समय के अंदर इनइक्वालिटी को प्रैक्टिस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखो तो भाई यहाँ पे देखो सी का प्लस कितना है 3, एफ का 6 और आई का 9, तो 3 + 3 6 और 6 + 3 9, तो 9 + 3 कितना होगा सर 12, 12 किसका होता है एल का, बिल्कुल सही। तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे देखो एफ का प्लस 6, आई का 9, एल का 12, तो भाई 6 + 3 9, 9 + 3 12 और 12 + 3 कितना होगा 15, 15 किसका होता है ओ का, तो एलओ वाला आंसर आएगा। एलओ वाला आंसर सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट था, ऑप्शन नंबर 2 इज आवर राइट आंसर। तो भाई हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीजनिंग के 25 सवालों को 15 मिनट के अंदर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।